हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय दिया गया है, तो उस समय में आपको एक बेहतर तैयारी करने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन है। रीजनिंग आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो 30 से 35 जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा अगर आप ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस मेरे भरोसे बैठे हैं कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो उससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको खुद से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद उसका आंसर देखिएगा, मैं इसको जैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फ़ोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक फ़ोटो है। ठीक है, इसमें क्या है, एक महिला है। ठीक है, यहाँ पे एक महिला है फ़ोटो में, उसकी ओर इशारा करते हुए रिंकू ने कहा। कौन कह रहा है? रिंकू नाम का एक व्यक्ति है। ये कहता है, क्या कहता है कि वह मेरे बेटे की बहन, यानी कि जो रिंकू है उसके बेटे की बहन, यानी कि जो है ना रिंकू की बेटी उसकी माँ है। यानी कि बहन की माँ का मतलब क्या है, रिंकू की पत्नी हो जाएगी। रिंकू की कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यानी कि क्या कह रहे हैं, तो महिला का रिंकू से क्या संबंध है? सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी जो है ना, महिला जो है ना रिंकू की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पत्नी जो है ना, वाइफ, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि 13@2 #5, क्या कह रहे हैं, 13 जो @2 #5 बराबर कितना है, 10 है। उसी प्रकार से जो 43 है उसके बाद जो हैशटैग लगाया है इन्होंने 9@16 बराबर 50 है। तो जो अपना है इस इक्वेशन का मान निकालिए कि 8@6 हैशटैग 3 का मान बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो हैशटैग है और है इसका मान पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 13, अगर हम यहाँ पे के स्थान पे, यानी कि जो है उसके स्थान पर हम प्लस लगा दें तो प्लस का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हैशटैग है उसके स्थान पे हम यहाँ पे अगर माइनस लगा दें, हैशटैग के स्थान पर क्या लगा दें, माइनस, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, और 15 में से 5 जाएगा, बचेगा क्या, 10। यानी कि जो हमने माना है का मतलब प्लस और हैशटैग का मतलब माइनस, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है प्लस, और जो हैशटैग है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन में यहाँ पे आना है। ये पूछा गया है कि 8 का मतलब हो जाएगा प्लस, 6 यहाँ पे पहले से ही है, और जो हैशटैग है उसका मतलब हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 11 बचेगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग लगा लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 11 इसका सही आंसर। तो कितने लोग 11 लगाकर आए इसको आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक खास कूट भाषा में प्रिंट्स PRINTS को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में स्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दो लॉजिक लगाए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग करिएगा इसको सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको इन्होंने क्या लिखा है, PRINTS, इसको इन्होंने लिखा है QRLHQO, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो अपना, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो उसके पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उनके लेटर्स कौन कौन से नंबर पे आते हैं। जैसे अपना P है ना, वो 16 नंबर पे आता है, R अपना 18 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे, T अपना आता है 20 पे, S अपना आता है 19 पे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो Q है वो अपना 17 पे आता है, R अपना 18 पे आएगा,
एल अपना 12 पे आएगा, एच अपना 8 पे आता है, क्यू अपना 17 पे आता है, ओ अपना आता है 15 पे। इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लॉजिक लगाया गया है कि सबसे पहले इन्होंने पीछे से शुरुआत की है, पीछे से यानी कि एस से शुरुआत की है, इस तरीके से यहाँ पे चले हैं। तो यहाँ पे -2 हुआ, 19 से 17 हो गया है। उसी प्रकार से 20 से 18 हो गया, यहाँ पर भी -2, और 14 से यहाँ पे कितना हो गया है, 12 हो गया है, यहाँ पर भी -2 किया है। यानी कि जो पीछे के लेटर हैं उनसे शुरुआत करी है और उसमें से -2 करते गए हैं, और यहाँ पे क्या करते गए हैं, लिखते गए हैं उनको। अब यहाँ पे आई जो चौथा लेटर है हमारे सामने, उसमें आई यहाँ पे क्या है, तो आई हमारे सामने 9 नंबर पे आता है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया है और उसमें -1 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 17 हो गया है, और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 हो गया है। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका पैटर्न समझ चुके होंगे। अब हम ये निकालेंगे स्ट्रिक्ट का क्या होगा। तो सबसे पहले STRICT स्ट्रिक्ट, देखिए सबसे पहले स्ट्रिक्ट, तो लास्ट के 3 में क्या करना है, -2 करना है, ठीक है, ये आपको पता है। और शुरुआत के 3 में क्या करना है, -1 करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। टी अपना 20 पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे, और आई आता है 9 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो टी जो 20 नंबर पे है उसमें से 2 घटाएंगे तो बचेगा 18 नंबर पे क्या आएगा, 18 नंबर पे आएगा आर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये सी जो आपके सामने लिखा हुआ है सी, इसमें से भी -2 करेंगे, इसमें से -2 करेंगे तो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 नंबर पे क्या आएगा, 1 नंबर पे आएगा ए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें जी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पे आई जो है ना 9 नंबर पे आता है, इसमें से भी 2 घटाया जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 पे आएगा जी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्यू लिखा है, ये गलत हो गया। तो हमारे 2 ऑप्शन इस तरीके से एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे हमें -1 और -1 करना है। तो आर 18 पे आता है, 18 में से 1 जाएगा, बचेगा 17 नंबर पे आता है क्यू। उसी प्रकार से यहाँ पे 20 में से 1 घटाएंगे, 19 बचेगा, 19 पे आएगा एस 19 पे आएगा, और 19 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 18 बचेगा, और 18 में आता है आर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बन के आएगा, इसका आंसर RAGQSR। तो RAGQSR जो है ना वो ऑप्शन नंबर कौन से में है, 2 वाले ऑप्शन में है, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे सभी क्वेश्चन कठिन पूछे जाएं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें टाइम मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ही कठिन डालता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता है जो काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जीएस पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपको जीएस पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। अलग शब्द युग्म का मतलब क्या है, यहाँ पे अलग शब्द युग्म का मतलब है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है उसको चुनना है आपको। सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पे देखा ओटावा और कनाडा। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी जीके पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपको यही याद कराया जाता है कि देश और उनकी राजधानी। तो जो कनाडा देश है उसकी राजधानी क्या है, ओटावा है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से इटली की राजधानी क्या है, रोम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, लेकिन इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है कराची। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा, यानी कि हमें निकालना क्या था, विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही आंसर है। तो आप लोगों ने कौन सा इसमें लगाया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। जब भी आपके सामने सीरीज आए तो सीरीज को आपको करना कैसे है, ऑप्शंस एलिमिनेट करके। कैसे, जब आप उसके ऑप्शंस को हटाते जाओगे तो अपना राइट आंसर अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे RX RY, तो हमें
चेक करना ही पड़ेगा कि आर एक्स आएगा यहाँ पे या आर वाई आएगा। तो आपको पहला वाला चेक करना ही नहीं है क्योंकि सभी में पहले क्या है, आर है। अब आपको चेक ये करना है कि एक्स आएगा या फिर वाई आएगा। तो यहाँ से हम पहले वाले को हटा सकते हैं कि नहीं, हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आर टी हटा दिया, इसमें एम हटा दिया, इसमें एफ हटा दिया, इसमें वाई हटा दिया। हमारे सामने सीरीज जो बची है आर ए पी रैप, उसके बाद यहाँ पे एम आर और ई, इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, एच आई और टी। अगले में क्या बचा है, सी जेड आई। अब जो अगली सीरीज आएगी वो हमें बतानी है कि क्या आएगी। तो अगर आप जानते होंगे कि जो अपना आर है वो अपना 18 नंबर पे आता है, एम अपना 13 नंबर पे आता है, जो अपना एच है वो अपना 8 नंबर पे आता है, सी अपना आता है 3 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 से 13 हो गया है, 5 घटाया गया है। उसी प्रकार से 13 से 8 हो गया है, इसमें भी 5 घटाया है। 8 से 3 हुआ है, इसमें भी 5 घटाया गया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे भी 5 घटाएंगे, यानी कि जो अपना सी है उसका मान कितना होता है। सी का मान एक तो आप 3 नंबर पर जोड़ सकते हो या फिर इसको 29 नंबर पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सी 29 नंबर पे आएगा, 29 में से 5 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और 24 नंबर पे आता है अपना एक्स। यानी कि हम आर के बाद क्या लिखेंगे, हम आर के बाद लिखेंगे एक्स। तो यहाँ से 2 ऑप्शन हमारे चले गए। आर के बाद वाई तो आने वाला नहीं है, आर के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। तीसरा हमें चेक करना है, तीसरा चेक करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है। हमें सीधा सीधा चेक करना है लास्ट वाला, इसमें एक्स है और इसमें वाई है। तो यहाँ पे हमें चेक करना क्या है, लास्ट वाला चेक करना है। तो अब देखिए यहाँ पे पी जो है ना वो 16 नंबर पे आएगा, ई अपना 5 नंबर पे आएगा, ई कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे, और जो टी है वो 20 नंबर पे आएगा, ठीक है, टी 20 नंबर पे आएगा, और आई अपना 9 नंबर पे आएगा। तो मैं एक बार इसको नोट करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने आर लिख लिया, उसके बाद एक्स लिख लिया, उसके बाद क्यू तो आएगा ही, ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब हमें लास्ट वाला पता करना है कि लास्ट में क्या आएगा। इसमें देखिए लास्ट में है पी, ठीक है, इसमें लास्ट में क्या है, ई है, इसमें लास्ट में टी है, और इसमें लास्ट में आई है। तो अब आप देख सकते हैं कि पी जो है ना 16 नंबर पे आता है, आई अपना जो 5 ई है वो 5 नंबर पे आएगा, टी है वो 20 नंबर पे आएगा, आई है वो 9 नंबर पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि 16 से 5 हो गया है, -11 किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 से 20 हुआ है, +15 हुआ है, और यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हैं तो 20 से 9 हुआ है, तो यहाँ पर भी 11 घटाया गया है। अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, सीरीज आपको समझ में आ रही है कि पहले 11 घटा रहे हैं, उसके बाद 15 जोड़ रहे हैं। पहले 11 घटाएंगे, अब इसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि 15 जोड़ेंगे। तो आई यानी कि 9 में हम 15 जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 नंबर पे क्या आता है, 24 नंबर पे आएगा एक्स। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे लास्ट में एक्स आना चाहिए। इसमें लास्ट में वाई है तो ये गलत हो गया, राइट आंसर अपना केवल ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि आपको 2 कथन दिए जाते हैं या फिर 3 भी दिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको निष्कर्ष दिए जाते हैं, आपको मैच करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष हमारे कथन के अनुसार सही है या फिर गलत है, ठीक है, इतना आपको करना होता है। तो कथन में कह रहा है, पहला कथन है उसमें कहा गया है कि कुछ ए क्या हैं, टी हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम जो होता है उसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ ए, देखिए ए जो है ना इधर आ जाएगा, ए क्या है, कुछ ए का कुछ भाग क्या है, ए का कुछ भाग टी में चला गया, ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है कि कुछ ए क्या है, टी हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ टी एच हैं। अब देखिए कुछ टी क्या है, एच हैं। अब देखिए यहाँ पे टी का जो कुछ भाग है वो एच हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें संभावना ये भी बन सकती है कि ये जो एच वाला था वो इसके बीच में होकर भी जा सकता था, लेकिन संभावना है, कई सारी संभावना है। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। जो पहला निष्कर्ष है वो निष्कर्ष कह रहा है कि कोई टी ए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ ए टी हैं, यानी कि हमने यहाँ पे ये डार्क पोर्शन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए का कुछ भाग टी के अंदर है और टी का कुछ भाग ए के अंदर है।
इन्होंने कह दिया कि कोई टी ए नहीं है, तो गलत कह दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी का कुछ भाग ए के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पहला निष्कर्ष तो हो गया गलत। दूसरे निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई एच टी नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये हमने जो डार्क पोर्शन किया है इसमें देख सकते हैं आप लोग कि टी का कुछ भाग एच के अंदर और एच का कुछ भाग टी के अंदर है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ एच टी है और कुछ टी एच हैं। इन्होंने लिखा है कि कोई एच टी नहीं है, तो ये हो गया बिल्कुल गलत। तीसरा कह रहा है कि कोई ए एच नहीं है। आप देखिए इस चित्र के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप कह देंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें संभावना हो सकती है कि ये वाला जो एच वाला चित्र था वो हमारा कुछ ऐसे भी बन सकता था, तो इसमें भी हम कन्फर्म नहीं है, इसमें भी कन्फर्म नहीं है, तो कोई ए एच नहीं है। इन्होंने ये कन्फर्म बता दिया कि कोई ए एच नहीं है, तो इसका मतलब ये है इन्होंने 100% बता दिया, जबकि हम यहाँ पे कन्फर्म है ही नहीं कि है या फिर नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सारे ऑप्शन हैं वो कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो हमारे कोई भी निष्कर्ष ऐसा नहीं है जो हमारे कथन के अनुसार सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए आरेख में कितनी साइकिल पैडल नहीं है। साइकिल का ये आपको त्रिभुज जो है ना वो साइकिल के लिए व्यक्त किया गया है, साइकिल के लिए। ठीक है, त्रिभुज चिन्ह जो है ना वो अपने साइकिल के लिए है। जो अपना वृत्त है वो किसके लिए है, पैडल के लिए है। कार के लिए क्या है, कार के लिए अपना स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन आपको कार से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइकिल पैडल नहीं है, कितनी ऐसी साइकिल हैं जो पैडल नहीं है। तो सबसे पहले हम साइकिल देखेंगे कि साइकिल कितनी है। तो साइकिल देखिए यहाँ पे 6 है, जो त्रिभुज के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो साइकिल होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइकिल 6 हैं, 5 हैं, तो 6 और 5 होगा 11। उसके बाद साइकिल यहाँ पे कितनी है, 2 हैं और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल साइकिल हमारे पास आ गई 16। लेकिन हमसे पूछा गया है कुछ कितनी ऐसी साइकिल हैं जो पैडल नहीं है। अब देखिए पैडल जो इसका मतलब ये जो है ना जो अपना वृत्त के अंदर आएगा वो हमारा होना नहीं चाहिए। तो वृत्त के अंदर छोड़ के हमारा जो त्रिभुज है उसमें क्या आ रहा है, वृत्त के अंदर छोड़ के आप कहेंगे कि त्रिभुज में केवल 2 चीज़ें आ रही हैं, 6 + 5। तो यही है निकल के आया हमारे सामने 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 ऐसी साइकिल हैं जो पैडल नहीं हैं। ठीक है, आंसर इसका लगा सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर 1, 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उनके अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार दर्शाता है। मतलब इसका ये है कि जैसे आपने अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़ी होगी तो उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजी डिक्शनरी में सबसे पहले ए से वर्ड स्टार्ट होते हैं। कोई शब्द होगा वो ए से स्टार्ट होगा, उसके बाद बी वाले लाइन में आएंगे, फिर उसके बाद सी की लाइन में आएंगे और उसके बाद डी की लाइन में आएंगे। इस तरीके से चलते हैं, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो आपको इसमें कॉमन ढूंढना है। सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे कि आप यहाँ पे एल कॉमन है। क्या कॉमन है, एल कॉमन है। एल के बाद यहाँ पे ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, लेकिन इसमें ए है। तो आप कहेंगे जो एल है इसको छोड़ो, इसके बाद जो आएगा उसको पकड़ो। तो ई जो है ना यहाँ पे आ रहा है ई ए और ई। तो आप कहेंगे जो ई है और ए है इसमें से सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, ए आना चाहिए। यानी कि जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि 4 यहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है, 4 से शुरुआत होगी। अब हमारी किस्मत थी ख़राब, 4 से शुरुआत होनी थी और हमारी किस्मत थी ख़राब। तीनों ऑप्शन 4 से आ गए हैं, केवल एक ऑप्शन बचा है, तो इसको आप लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो 4 से अपनी शुरुआत होनी है। उसके बाद यहाँ पे 2 भी आ चुका है, इसको भी हटा दीजिए। तीसरे में यहाँ पे 1 आ चुका है और यहाँ पर 3 आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना 4 है उसके बाद क्या आना चाहिए, 4 जो है ना इसको आप लोग अब हटा सकते हैं क्योंकि हम इसको देख चुके हैं। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे एल के बाद ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। तो ई तक तो कॉमन है, ई के बाद इसमें ए है और इसमें ए है और इसमें एफ है। तो आप कहें कि ए जो है ना वो पहले आएगा, ना कि सी या एफ आएगा। ठीक है, तो ए और ए वाले में कंपटीशन लगेगा, यानी कि 1 और 2 में अगर कंपटीशन लगाएंगे तो कौन सा पहला आना चाहिए। जहाँ पे देखिए ए के बाद क्या है, अब ए के बाद इसमें जी है, इसमें एन है।
तो ए के बाद जो संख्या पहले आएगी यानी कि जी पहले आएगा और एन बाद में आएगा, तो यानी कि इसका मतलब 2 पहले आएगा, 1 उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारे चले गए थे। अब हमें बस एक चेक करना है और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, बचा रह गया हमारे सामने 3। अब देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है, ई के बाद क्या है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है। तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे जो ई है ना उसके बाद सी आ रहा है और सी सबसे पहले आएगा ना कि एफ, यानी कि जो अपना तीसरा है वो पहले आएगा, 5वां सबसे लास्ट में जाएगा। इसका राइट आंसर बनेगा 421 और 35। 421 35 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तीसरा वाला, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है जो आपको 4 बिंदियाँ दी गई हैं इस तरीके से समानुपात का चिन्ह, उसके बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे के किसी तर्क या किसी तर्क से संबंधित हैं। उसी तर्क का प्रयोग करके हमें आगे जो ऑप्शन है उनमें मिला करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप देखें बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का संबंध है लखनऊ से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा सही है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, इन्होंने लिखा है त्रिवेंद्रम, ये गलत हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये भी गलत हो गया। चेन्नई किसी की राजधानी नहीं, इन्होंने उल्टा लिख दिया है, ये गलत हो गया। और यहाँ पे लिखा है 4th वाला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, प्रत्येक युग्म में जो अपना माइनस है उसके बाईं ओर देखिए यहाँ पे एक संबंध दिया गया है, यहाँ पर आपको एक संबंध दिया गया है, उस संबंध को पहचानना है और जो अपना संबंध है ऑप्शंस उस संबंध का फॉलो नहीं करेगा वही ऑप्शन हमारा अलग है। हमें ये निकालना है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए, विषम बताइए कि सबसे अलग कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो सबसे पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पे पहली संख्या उठा लीजिए, पहली संख्या उठा लीजिए। आपने उठाई पहली संख्या 82 6 9 5, इसको आपने उठाया और यहाँ पे इसका संबंध है 16 5 3 9 से। ठीक है, अब इसको कैसे ला सकते हैं इससे? तो आप कहें कि यहाँ पे एक बार 5 से हम भाग दे करके चेक कर लेते हैं। अगर हमने 5 से इसमें भाग दिया तो 5 एकम 5 कितने बार गया और उसमें बचा 3। अब 5 छक्के 30 बचा रह गया 2, 5 पंजे 25 बचा रह गया 1 और 5 एकम 5 तिये 15 और बचा रह गया अपने पास कितना 4 और 5 ने 45, यानी कि ये निकल के आ गया, यही इसका संबंध था। तो इसका मतलब ये निकला हमारे सामने कि जो अपनी पहली संख्या है उसमें 5 से भाग दे करके अपनी दूसरी संख्या आ रही है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लग गया, सेम लॉजिक इसी में भी लगेगा और सेम लॉजिक इसी में भी लगेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका अलग है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 2 को उठाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 38 51 और 5। इसको जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते होता है 35, बचा रह गया 3 और फिर से 5 सत्ते 35 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 तिये 15, इन्होंने लिखा कितना है 7701, जबकि हमारा काट पीट करके कितना निकल के आया 7703। ये अगर होता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन इन्होंने लिखा है ये, तो हमारा जो ऑप्शन है सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपसे बोला गया है किन 2 चिन्हों को और किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान 45 होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को तो आपके सामने इक्वेशन दिख के आएगी 10 × 8 डिवाइड बाई 6 -2 + 4। इस इक्वेशन में आपको कौन से ऑप्शन 4 दिख रहे हैं? उसमें आपको कौन से ऑप्शन 4 दिख रहे हैं जिनको आप चेंज करेंगे तो आपका आंसर होगा? तो इसमें आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो डिवाइड और माइनस को चेंज करना है आपस में। तो 10 और यहाँ पे जो अपना 4 और 8 है उसको भी आपस में चेंज करेंगे। तो 10 × 4 डिवाइड का जो चिन्ह है उसको माइनस में लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और जो माइनस का चिन्ह है उसको डिवाइड में लगाएंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और जो प्लस यहाँ पे लगा करके 8 यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मान कितना निकल के आना चाहिए? 45 निकल के आना चाहिए। यहाँ पे इसको चेक करते हैं
तो 10 चौके हो गया 40 माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा तब प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 और 8 कितना हो गया, 48 हो गया, और 48 में से 3 जाएगा, बचेगा 45, और 45 ही हमें इसका मान लेकर के आना था। तो इसमें आपके पास कोई भी मतलब वो नहीं है कि आप लोग इसमें कोई ट्रिक लगा दो, इसमें आपको ऑप्शन नहीं चेक करने पड़ेंगे, रख रख के आप लोग इसमें ऑप्शन चेक करिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे एग्जाम में, तब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे फिर से वही निकालना है, ऑड वन आउट निकालिए, विषम का चयन करिए, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे H, I, F और J, अगर आपने देखा होगा गौर से कि जो H है वो अपना 8 नंबर पे आता है, I अपना 9 नंबर पे, F अपना आता है 6 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे। इसमें इन्होंने लॉजिक ये लगाया है कि 8 से 9 हुआ है, 1 जोड़ा गया है, 9 से 6 हुआ है, 3 घटाया गया है, और 6 से 4 हुआ है तो 1 यहाँ पे, 6 से 10 हुआ है तो 4 जोड़ा गया है। यानी कि पहले में 3 जोड़ा गया है, पहले में 1 जोड़ा गया है, दूसरे में से 3 घटाया है, तीसरे में 4 जोड़ा गया है। इसको यहाँ पे फॉलो करवा के चेक करते हैं। तो R, S, P और T, आप जानते हैं कि R अपना जो है ना 18 नंबर पे, S 19 नंबर पे, P 16 नंबर पे, T 20 नंबर पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18 में क्या हो जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा तो बचेगा 19, 19 में से 3 घटाया जाएगा, क्या बचेगा 16, और 16 में से 20 घटाएंगे तो हम क्या बचेगा, 16 में से 4 जोड़ा जाएगा तो बचेगा 20। तो ये लॉजिक सेम, यही लॉजिक इसमें भी फॉलो हो गया और इसमें भी फॉलो हो गया। इसका मतलब ये है कि यही लॉजिक हमारा लगना चाहिए सारे ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो V, W, T और X, तो 22 नंबर पे, ये 23 नंबर पे, ये 20 नंबर पे और ये 24 नंबर पे। तो यहाँ पे 4 जोड़ा गया है और यहाँ पे इसमें से क्या घटाया गया है, 3 घटाया गया है, यहाँ पे इसमें 1 जोड़ा गया है। बिल्कुल सही लॉजिक लग गया। तो तीनों सेम लॉजिक के हैं। तो हमारा कर्तव्य ये बनेगा कि हमें लास्ट जो अपना पहला ऑप्शन है उसको ही अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके ऑप्शन तीनों चेक कर चुके हैं। एक बार आपको चेक करके दिखा दें कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। तो I और O, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 11 नंबर पे, और ये 12 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 15 नंबर पे। तो 9 और 6 होता है 15, जबकि यहाँ पे जोड़ना कितना चाहिए था, 4 जोड़ना चाहिए था, और इन्होंने जोड़ा है 6। इस वजह से हमारा ये गलत हो गया है। अब देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या, ये क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है उसके स्थान पे आपको बताना है। सबसे पहले आपके सामने लिखा है 34, उसके बाद 71 लिखा है, 108 लिखा है, कितना लिखा है 108, उसके बाद 145 और क्वेश्चन मार्क और 219। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए इनका डिफरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको डिफरेंस मेथड अपनाना है। डिफरेंस लेकर के चेक करिए, डिफरेंस लेकर के चेक करिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 71 से 34 से 71 हुआ है, कितना जोड़ा गया है, तो आप लोग घटा करके चेक कर लीजिए। तो 11 में से यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 3, 37 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखें तो इसमें भी डिफरेंस 37 का आएगा, इसमें भी डिफरेंस 37 का आएगा। और आगे अब देखिए हमारे सामने सीरीज चली आ रही है कि 37 इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो आगे भी हमारी कर्तव्य होगा कि 37 जोड़ा जाएगा। तो 145 में अगर हम 37 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 7 5 12 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, 182 निकल के आएगा। 182 हमारा करेक्ट आंसर है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर 182 रख लो। 182 में भी अब हमें 37 जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा 219 आएगा। तो 182 प्लस 37, तो 7 और 2 9, 8 और 3 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 219। बिल्कुल सही है, हमने इसको सिद्ध भी कर दिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है किसी एक खास कूट भाषा में ऑनलाइन प्लस देयर को 11 लिखा जाता है, फ्री प्लस न्यू को 7 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में हेल्प प्लस स्टूडेंट्स को क्या लिखा जाएगा।
अगर आप इसको देखते हैं एक नज़र में आता है तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो काफ़ी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। इसमें लॉजिक बहुत आसान लगाया गया है, लेकिन एक नज़र में समझ में नहीं आता है। तो ऑनलाइन और देयर को जब आप देखेंगे, इसमें क्या किया गया है, ONLIN और E। इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट किया गया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, उसी प्रकार से THEI और R। तो यहाँ पे कितना है, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 और 11 ही इसको लिखा गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी जो लेटर हैं उनको जोड़ा गया है कि कितने लेटर हैं इसमें टोटल। इसमें फ्री में 4 हैं और न्यू में कितने हैं, 3 है, तो 4 और 3 7। अब यहाँ पे चेक करना है स्टूडेंट्स में। तो हेल्प में तो आप जानते हैं कि हेल्प में 4 हैं, प्लस स्टूडेंट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12। 12 ऑप्शन 2 है, इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें आपको इस तरीके से मैच कराना है, जैसे इसका संबंध है हमारा कौन सा ऑप्शन है वो यही संबंध व्यक्त करता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो षटकोण होता है इसमें 6 भुजाएं होती हैं, षटकोण में 6 भुजाएं होती हैं। तो ऐसा कौन सा कोण है, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें आयत में 4 भुजाएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ग में 4 भुजाएं होती है, ये 3 लिखे फिर रहे हैं, ये गलत है। पंचकोण में 5 होती हैं, ये गलत है। अष्टकोण में 8 होती हैं, ये गलत है। राइट आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे जो PM का संबंध किससे है, R और O से है, उसी प्रकार से BC का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो देखिए P जो है ना वो अपना 16 पे आता है, R अपना 18 पे आता है। पहले से पहले में जाएंगे तो इसमें 2 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से जो M है वो 13 नंबर पे, O 15 नंबर पे, तो इसमें भी कितना जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है। तो बस इतना ही करना है कि B और C में 2 और 2 जोड़ेंगे तो C अपना 3 नंबर पे, B अपना 2 नंबर पे। इसमें जब 2 जोड़ा जाएगा 4 बचेगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 होएगा। 4 नंबर पे D आता है, 5 नंबर पे E आता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा D और E। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में माइनस के बाईं ओर की संख्या माइनस के दाईं ओर की संख्या से किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 संख्या युग्म दिए गए हैं और उसमें से एक अलग है। सीधा सीधा आपको ये करना है कि इसमें से सबसे ऑड बताइए, सबसे विषम बताइए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने, वो यूज़ किया जा रहा है। कैसे, मान के चलिए यहाँ पे 810 है, कितना है 810, ठीक है। जो अपने सामने 810 है उसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से पूरा भाग जा रहा है, 9 में 81 और यहाँ पे 0, 9 से पूरा भाग चला गया यहाँ पे। इसमें देखते हैं कि 1452 है जो, उसमें अगर 11 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, तो 11 एकम 11 बचेगा हमारे सामने 3, 11 3 33 और 11 दूनी 22। ये बात यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें भी भाग चला गया, इसमें भी भाग चला गया। इसमें देखेंगे यहाँ पे तो 392 लिखा हुआ है हमारे सामने, 392। इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, बिल्कुल इसमें भी भाग जा रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य है, इसको चेक करें या ना करें, इसमें भाग नहीं जा रहा होगा। इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। अब आपका काम क्या है, काम बस इतना है कि आपको यहाँ पे आज समथिंग 18 क्वेश्चंस कराए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 15 से 16 या 17 के बीच में आ रहे हैं तो आप मान के चलिए बिल्कुल सही हैं, सही दिशा में तैयारी चल रही है। और अगर आपको यहाँ पे वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब, और जो मैथ वाला प्रैक्टिस सेट है उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।